हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो हम चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो आए दिन का आगाज़ करते हैं। ख़रीदारी करने के लिए हम लोग चेस आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखा था। हम लोग चीज़ें लेने के लिए चेस आते हैं। तो चीज़ें जो हमने लेनी थी ऑलरेडी हम लोगों ने ले ली हैं। बस थोड़ी सी सामान रह गया है, जो यहाँ पर मम्मा पापा देख रहे हैं और हम लोग ट्रॉली में भर रहे हैं। और इस बार तो हमारे छोटे भैया भी हमारी मदद कर रहे हैं। इसको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो ये वो जगह है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रोज़न आइटम्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग फ्रोज़न आइटम्स देख रहे थे और बाबा दूध वगैरह ले रहे थे। यहाँ पर फ्रोज़न आइटम्स की काफ़ी बड़ी रेंज थी। हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि इतने में बाबा भी आ गए। ये लेने के बाद हम लोग बढ़ गए आगे, क्योंकि अभी और भी काफ़ी चीज़ें लेनी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। शॉपिंग करते हुए यहाँ पर दो चीज़ों में तो बहुत ही मज़ा आता है। एक ट्रॉली चलाने में और दूसरा ट्रॉली के अंदर सामान डालने में। दोनों में ही काफ़ी मज़ा आता है। फिर जहाँ हम चारों को अपने काम की चीज़ दिखती है, यानी अपने मतलब की चीज़, वो हम लोग ट्रॉली के अंदर डाल रहे थे। चेस में इस वक्त रश था ही नहीं। हम लोग खुल के मज़े से शॉपिंग कर रहे थे कि इस साइड पर दूसरी तरफ मेरे बाबा भी छोटे भाई को चीज़ दिला रहे थे। डिसाइड कर रहे कौन सा लेना है, कौन सा लेना है। और इस साइड पे थी चॉकलेट्स। यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर बाहर ममालिक की भी चॉकलेट्स मौजूद थी। जब मैं यहाँ की वीडियोस बना रही थी तब मेरी बहनें मेरे साथ मौजूद नहीं थी। वो लोग मौजूद थी यहाँ। वो लोग अपने लिए क्रीम्स और लोशन देख रही थी। फिर फाइनली कुछ देर बाद इन तीनों के कुछ समझ आया और ट्रॉली में रख लिया। और मैं यहाँ पीछे इन चीज़ों की वीडियो बना रही थी। ये छोटे बच्चों की चीज़ें कितनी प्यारी होती ना, करेक्टर्स वाली। उसके बाद हम लोग बढ़ गए आगे और अब हम आ गए कस्टमाइज एरिया के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए थे। तो हम आ गए पहले लेफ़्ट साइड पर। इस साइड पर कुछ ख़ास नहीं था। मेकअप ब्रशेस थे, फेक नेल्स थे और हेयर कलर्स थे, बस। क्या पसंद आया? ये जो ब्रश समझ रही थी ये वो वाला नहीं था, ये कोई और सा ब्रश था। इसके बाद हम लोग बाहर आ गए और अब हम लोग जाएंगे मेकअप वाली साइड पर। तो ये आ गया वो वाला हिस्सा जो लड़कियों की कमज़ोरी होती है। यहाँ पर नेल पॉलिश, लिपस्टिक और फाउंडेशन वगैरह रखे हुए थे, जो मेरी बहन यहाँ देख रही है। और ये आ गया हम सब लड़कियों का पसंदीदा एरिया, मेकअप का। और यहाँ मेकअप के साथ आगे क्लिप्स वगैरह भी मौजूद थे। इस साइड पर आकर ना हम सब डिवाइड हो जाते हैं। जिसको जो समझ आ रहा होता है ना, वो उस साइड पर चला जाता है। जैसे मेरी बहन है किचन्स वाले एरिया में चली गई थी। ये मैडम यहाँ नेल पॉलिश चेक कर रही थी, मम्मा क्रॉकरी चेक कर रही थी और मैं इन सब की वीडियो बना रही थी। अब मैं और अंदर आ गई थी और यहाँ पर क्लिप्स की वीडियो बना रही थी और सामने मेरी बहनें अपने लिए चीज़ें डिसाइड कर रही थी। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, मैं इन सब की वीडियोस बना रही थी। और यहाँ पर ट्रेंडी क्लिप्स भी रखे हुए थे। और इस साइड पर थे सारे फ्लावर वाले क्लिप्स, जो काफ़ी इंटरनेट पर वायरल भी हुए थे। लेकिन मैं पहले ये काफ़ी सारे ख़रीद चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी मैं किसी दिन बनाऊँगी। और जो क्लिप इस वक्त मेरी बहन देख रही है वह सेम मैंने अपने सर में भी लगाया हुआ था। तो मेरी बहन यहाँ मुझसे मजाक भी कर रही थी और हम चीज़ें भी देख रहे थे। सामने यहाँ पे थे हेयर बैंड्स वगैरह और ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और अंदर मौजूद थी मेरी छोटी बहन है। दूसरी साइड पर यहाँ पर मम्मा बॉटल्स चेक कर रही है। ये वही वाली है जिनमें केचप और मायोनीस वगैरह होता है। यहाँ से बॉटल डिसाइड करने के बाद मैं आ गई थी अंदर, जहाँ पर मेरी बहनें अभी भी खड़ी होकर डिसाइड कर रही थी उन्हें कौन सी किचन लेनी है। और यहाँ पर बाबा भी इन दोनों को मशवरा दे रहे थे। पर फाइनली इन दोनों ने भी अपनी मर्ज़ी की किचन ली और फिर मैं आ गई थी इस एरिया में जहाँ पर बैग्स होते हैं
और एक बैग मुझे यहाँ पसंद भी आया था। फिर उसकी कीमत देख के मैंने उसे छोड़ दिया, वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कलर्स के बैग थे और मेरी बहन को ये वाला बैग अच्छा लगा। तो चलो BTS आर्मी, अब जल्दी से कमेंट में बताओ कि इस बैग पे कौन सा कैरेक्टर बना हुआ है। कलरफुल रबर बैंड्स की बोतलें हमेशा से ही अलग होती हैं और यहाँ पर ये फीडर वाली बोतल थी। तभी मेरे भाई को लगी कि ये फीडर है और उसने ज़िद कर ये ले ली। फिर हम आ जाते हैं ग्लास आइटम्स की जगह पर, जहाँ पर सारी चीज़ें कांच की होती हैं, यानी यहाँ पर ग्लास, बॉटल्स और जग्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारा सामान होता है और मैं यहाँ की वीडियो बना रही थी और यहाँ शीशे में मैं खुद भी नज़र आ रही थी। वीडियो बनाते बनाते जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा यहाँ पर खाली मम्मा और बाबा मौजूद हैं। वो तीनों अभी भी यहाँ मौजूद नहीं थी। इसका मतलब वो लोग वहाँ से बाहर निकली नहीं है, पिछले एरिया से। फिर अब वो वक्त आ गया था जब हम लोग घर जाने के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन फिर इन मैडम्स को कुछ याद आया और फिर से तीनों पीछे चले गए कुछ लेने के लिए। चेस के फर्स्ट फ्लोर की वीडियोस मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप लोग वो भी लाजमी देखिएगा। ये था चिकन एंड मीट्स का एरिया, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे यहाँ ख़वातीन डिस्कस कर रही थी कि अगली चीज़ क्या लेनी है। अब फाइनली वो वक्त आ गया था जब हम लोग बिलिंग कराने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी थी। उसके बाद मैं लाइन से बाहर आकर खड़ी हो गई थी एग्ज़िट के पास, और यहाँ पर बाबा और मेरी बहन खड़े हुए थे क्योंकि इन दोनों ने बिलिंग करानी थी। बताओ मज़ा आया? तुम दिखा कर बताओ मज़ा आया? नहीं आया? नहीं यूँ करेंगे। करो, ऊंचा करो भाई, ऊंचा। फिर जब यहाँ पर हमारे सामान का बिल बन रहा था तो एकदम से चीनी की थैली फट गई थी, जिससे पूरे काउंटर पर चीनी चीनी हो गई थी। अब हमारा सारा सामान शॉपर्स में पैक हो चुका है और यहाँ ट्रॉली में रखा हुआ है। अब हम आ गए थे चेस के बाहर क्योंकि अब वक्त था हमारे सारे सामान को गाड़ी में रखने का। तो ये तो हो गया हमारा सारा महीने का सामान। अब बारी आती है कि हमने अपने लिए क्या लिया, तो वो है ये कुछ खाने पीने की चीज़ें, और बाकी सामान मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। Please like and subscribe.